हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएच पैथो हब। आज हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। अगर आपने प्रीवियस वीडियो ब्लड प्लाज्मा ये सारे वीडियो आपने हीमेटोलॉजी से रिलेटेड नहीं देखी हैं तो वो पहले जाकर देखें मेरे प्लेलिस्ट में, और जब तब ये टॉपिक आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से दो शब्द मिलने से बनता है। पहला है हीम और दूसरा है ग्लोब्यून ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन क्या है? हीम का मतलब होता है आयरन, Fe++ के रूप में ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहता है। इसी के कारण हमारे जो ब्लड का टेस्ट है वो मेटालिक होता है। और ग्लोबुलिन की बात करूं तो ग्लोबुलिन क्या है? एक तरह का प्रोटीन है, एक तरह का कंजुगेटेड प्रोटीन है। कंजुगेटेड प्रोटीन का मतलब वाटर सॉल्युबल, इट इज कंजुगेटेड प्रोटीन। हीम इज नॉन प्रोटीन ग्रुप। हीम जो आते हैं ये नॉन प्रोटीनस ग्रुप से आते हैं, लेकिन ग्लोबुलिन जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन पार्ट्स होते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आगे हम बात करते हैं। द ग्लोबिन्स कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ डिफरेंट प्राइमरी स्ट्रक्चर। ग्लोबिन्स जो क्या होते हैं, ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन के मिलने से बनते हैं, जिन्हें चारों के डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में कि इन हीमोग्लोबिन ओनली 10% ऑफ द आयरन इनटेक इज एब्जॉर्ब्ड। मतलब हीमोग्लोबिन में ओनली 10% ही आयरन इनटेक एब्जॉर्ब हो पाता है, मतलब 10% तक ही आयरन एब्जॉर्ब होता है। आयरन इज एब्जॉर्ब इन फेरस फॉर्म। आयरन जो है किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? तो फेरस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। और कहाँ पर होता है? तो अपर जेजनम। अपर जेजनम का क्या मतलब हो? ये हमारे स्टमक का पार्ट है, जिसे हम लोग अपर जेजनम के नाम से जानते हैं। आप स्टमक के एनाटॉमी फिजियोलॉजी से ज़्यादा समझ पाएंगे। आयरन इज स्टेंस स्पॉटेड इन द ब्लड इन कॉम्बिनेशन विद द ट्रांसफेरिन। मतलब आयरन तभी हमारे ब्लड के कॉम्बिनेशन में आता है जब ट्रांसफेरिन की उपस्थिति होती है। तो यह मुख्यतः आयरन की बात थी और ये बेसिक स्ट्रक्चर है। हम बात कर लेते हैं नॉर्मल रेंज के बारे में। तो मेल की बात करें, मेल में क्या होता है? 14 से 16 ग्राम पर डीएल, मतलब ग्राम पर डेसीलीटर इन मेल। और फीमेल की बात करें तो 12 से 15 ग्राम पर डीएल। मतलब कि महिलाओं में थोड़ा सा हीमोग्लोबिन हमेशा लो आप लोगों को मिलेगा, लेकिन मेल में आपको 14 से 16 ग्राम इनका जर्नल होना चाहिए नॉर्मल रेंज। ब्लड इज रेड कलर ड्यू टू, आपको ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? जिसने बता दिया आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और जिसने पहले बताया और सही बताया उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लूँगा और उन्हें मैं बोलूँगा कि आपने जवाब दिया है। तो आप इसका जवाब दें। ब्लड इज़ रेड कलर ड्यू टू। सटीक आंसर दे, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा, बचपना वाला हरकत नहीं, बच्चों वाली आंसर मत दीजिएगा। ब्लड इज रेड कलर ड्यू टू, ये आपको जवाब देना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, ए लीटर ऑफ नॉर्मल ब्लड इज कैपेबल फॉर केयरिंग 200 ml ऑफ ऑक्सीजन। मतलब 1 लीटर ब्लड जो होता है वो कैपेबल होता है ओनली फॉर 200 ml ऑक्सीजन। मतलब 1 लीटर ब्लड में हमारे ओनली 200 ml ऑक्सीजन होते हैं। 1.0 ग्राम ऑफ एच बी कॉम्बाइंस विथ 1.3 ml ऑफ ऑक्सीजन। मतलब 1.0 ग्राम हमारा हीमोग्लोबिन वो कॉम्बाइंस हो पाता है 1.3 ml ऑफ ऑक्सीजन के साथ। ईच एच बी मोलिक्यूलर कंटेन्स 3.4 mg ऑफ आयरन। अगर आपसे ये क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं आपको MCQs में कि एक एच बी के मॉलिक्यूल कितना आयरन को कंटेन करते हैं, तो 3.4 mg ऑफ आयरन को ये कंटेन करते हैं। इट्स मॉलिक्यूलर वेट 68,000 डेल्टन। इसका 68,000 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। और यूनिट की बात करें तो डाल्टन्स इनका यूनिट है। आइए बात कर लेते हैं हम हीमोग्लोबिन के टाइप्स की, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन। तो बेसिक आपको DMLT हो, BSc MLT हो, बेसिक याद रखें 3 तरह के हीमोग्लोबिन। पहला है HB1A, ए नीचे छोटा लिखा जाएगा, 1 मतलब 1 छोटा लिखा जाएगा, HbA1 छोटा नीचे, ए के नीचे ए लिखा जाएगा। मैंने टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। और दूसरा है HbA2 और तीसरा है HbF। तीनों को थोड़ा थोड़ा मैं डिफाइन करने की कोशिश करूँगा। HbA इसे हम लोग जर्नली HbA1 मतलब इसे हम जर्नली एडल्ट हीमोग्लोबिन कहते हैं। एडल्ट हीमोग्लोबिन का क्या मतलब? जो अधिकतर एडल्ट में पाए जाते हैं, ये उस तरह का हीमोग्लोबिन है जिसमें कि 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन होते हैं। 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन किस में होंगे? तो HbA1 में, यानी एडल्ट हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन पाए जाते हैं। अब बात करेंगे HbA2 के बारे में।
इसे हम लोग माइनर हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। माइनर हीमोग्लोबिन का मतलब ये बहुत कम पाए जाते हैं, जो कि 2 अल्फा चेन और 2 डेल्टा चेन के साथ आते हैं। डेल्टा चेन, 2 अल्फा चेन और 2 डेल्टा चेन के साथ, ये कौन सा है? माइनर हीमोग्लोबिन, जिसे HbA2 कहते हैं। और HbF मतलब फेटल हीमोग्लोबिन, जिसमें 2 अल्फा चेन और 2 गामा चेन उपस्थित होते हैं। ये अधिकतर बच्चों में पाया जाता है। तो ये मुख्यतः 3 तरह के आपको याद रखने हैं, और अल्फा चेन सभी में होंगे। अल्फा चेन कॉमन है। और आगे अगर एबनॉर्मल की बात करूं, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की, तो बहुत सारे हैं। HbS का मतलब जैसे कि हीमोग्लोबिन सिक्कल सेल, HbC, HbD, ये बहुत सारे ऐसे करके, HbDE भी है, HbDF भी है, फिर अल्फ़ा बीटा, ऐसे करके बहुत सारे हीमोग्लोबिन आप लोगों को मिलेंगे। उम्मीद है ये हीमोग्लोबिन का कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। बेसिक मोटी मोटी जानकारी आपको जो याद रखने लायक है, मैं वही आप लोगों को दिया। ये मत समझे कि वीडियो बहुत छोटा, कंटेंट बहुत कम। अब मैं चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लिखने पर ज़्यादा ध्यान ना दें, और समझने पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो ये सारे टॉपिक आपको एकदम मुंह में याद हो जाएंगे, कि आपको कुछ भी ज़्यादा याद नहीं रखना पड़ेगा। बार बार वीडियो को भी देखते रहें अगर आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हो। सारे को अपने एक नोट्स बनाए, कॉपी, जो आपको एसेट की तरह हमेशा आपके साथ रहेगा। आप इसे नोट डाउन भी करते जाएँ। बहुत लोग मांग रहे हैं कि सर मुझे नोट्स दीजिए। नोट्स आपका यही है, मैं इसी का फ़ोटो भेज पाऊंगा आप लोगों को, मैं कॉपी का नोट्स नहीं दे पाऊंगा आप लोगों को। तो आप इसी से लिखने की कोशिश करें। और मैं विशेष रूप से आपके साथ बना ही हूँ। देख रहे हैं, आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। सब्सक्राइब कर दें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, सब्सक्राइब करें। लाइक कमेंट, आप कमेंट नहीं करते हैं, अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल कमेंट कर दें अगर आपको टॉपिक समझ में आ रहा हो तो। वीडियो अगर समझ में आया हो तो आपसे बस एक ही चीज़ मांगता हूँ, आपका प्यार मिले, लाइक मिले, कमेंट मिले, सब्सक्राइब मिले। अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें ताकि उनका भी कुछ हेल्प हो पाए। ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। नंबर दिया हुआ है, किसी पर्सनल हेल्प के लिए, काउंसलिंग के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। PH पैथो हब को देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।